जय हिंद दोस्तों। मेरी आज की ये वीडियो जो है मैथ्स की है और वो भी उनके लिए है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, उन्हें जीरो से स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी में मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो जिन भी बच्चों को मैथ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो बहुत ज़्यादा होपलेस होते हैं कि हम मैथ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रखी होती हैं। कई सारी ऑनलाइन क्लासेस या बुक से ट्राई करते हैं, क्योंकि जब नहीं आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत तरह की। तो उन्होंने ट्राई किया और उन्हें नहीं आई, तो उन्हें लगता है कि ठीक है हम नहीं कर सकते, बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो सेम मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से ही मैंने भी स्टार्ट किया था। तो हमेशा मैं भी ट्राई करती, कभी बुक से कभी ऑनलाइन। तो जो मैंने गलतियाँ करी हैं और किस तरह से मैंने इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा मेरा मैथ को लेके, तो सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी हैं इस वीडियो में। क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट प्रॉपर मैंने उसमें नहीं सब कुछ इंक्लूड किया था, तो मुझे लगा मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए। तो मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाई है, प्रॉपर बनाई है कि क्या पढ़ना है, मैंने किस तरह से पढ़ाई करी थी, क्या स्ट्रेटजी मेरी रही थी। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। और अगर आपको मैथ आती है तो आप स्किप कर सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करने वालों के लिए मैंने बनाई है। शुरुआत करते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। पहले हम इसके सिलेबस को जानते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सब, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो मैथ का सिलेबस है उसको अच्छे से देख लें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी की बात करूँ तो इस यूपीएससी के सिलेबस की, तो ये जो है 160 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जो कि सारे ही क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं और टोटल 400 नंबर के, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें कि सेक्शन वाइज जो है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40, रीजनिंग के और जीएस के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में जो है पूरे 40 क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था। मैथ में जो है आपके ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 से 31 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी किसी शिफ्ट में तो 26 से 27 क्वेश्चन थे। तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर आपको आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो जो है रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ में डाल रखे थे लगभग 10 से 11 क्वेश्चन। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको सिर्फ 30 या 28 क्वेश्चन करने होंगे मैथ के। तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है, और ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन, किस टीचर से, सारे टॉपिक पे बात करूंगी। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए इसके लिए, कि अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा मैंने मैक्सिमम सारी वीडियो में ये बता रखा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या बिगनर्स नहीं हैं, तो आप तो जो है बुक से पढ़ना मैंने रिकमेंड किया है कि आप बुक से पढ़िए, आपका टाइम बचता है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है या आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब से या कहीं से भी वीडियो देख के जो है सॉर्ट आउट करके अपना जो सॉल्यूशन देख के इसके बाद आप वापस से फिर से बुक से पढ़ाई करें, आपका टाइम बचेगा। लेकिन मैथ के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप जो है ऑनलाइन पढ़ें किसी टीचर से, क्योंकि बुक में ये प्रॉब्लम आती है जो मैंने फेस किया कि जब, क्योंकि हमारी मैथ अच्छी नहीं होती है तो हम हर दूसरे क्वेश्चन में फंस जाते हैं और उसका सॉल्यूशन हमें बुक में जो दिया होता है कभी कभी वो भी नहीं समझ आता कि इन्होंने कैसे चेंज किया, इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया। और जब ऑनलाइन कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो प्रॉपर अच्छे से बताते हैं, या हम कई बार देख लेते हैं उसका अलग तरह से। तो ये बेनिफिट होता है कि हमें सॉल्यूशन, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो या तो कोई बताने वाला हो, अगर कोई नहीं है बताने वाला तो आप किससे पूछने जाओगे सॉल्यूशन। तो बेटर होता है कि आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो सारा सॉल्यूशन जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो प्रॉपर आपको बताते रहते हैं। तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ेंगे सब कुछ प्रॉपर। और लेकिन टीचर कैसे डिसाइड करेंगे, टीचर डिसाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं। मैंने कुछ टीचर यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि राहुल तेवतिया RWA पे पढ़ाते हैं, और राकेश यादव सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, सारे ही टीचर अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें मैथ नहीं आती होती है तो हम जिस भी टीचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारी मैथ अच्छी नहीं होती है, तो हम किसी दूसरे टीचर से पढ़ने लगते हैं। फिर उनका मैंने 2 दिन 3 दिन पढ़ा हमने, फिर हमने उनका भी छोड़ के किसी तीसरे से पढ़ा।
हमने किसी से पूछा कि कौन से सर बढ़िया हैं, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, तो हमने सबको फॉलो करना शुरू कर दिया। और ऐसे में हम किसी से भी नहीं पढ़ पाते, हमें किसी की भी नहीं समझ आती। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जब भी आप किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ना स्टार्ट करें तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, टाइम दें, और उनसे कम से कम 10 से 15 दिन आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगा। मैं कह रही हूँ किसी भी इनमें से किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्योंकि मैंने भी ऐसी गलती करी थी कि हमेशा जो है स्किप करती रहती थी, बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ यही गलती मैं करती थी, जो कि आपको नहीं करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो, मैंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट किया था। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो उनकी पहली क्लास है वहाँ से स्टार्ट करो, चैप्टर वाइज आप पढ़ो। और साथ के साथ आपको क्या करना है, उसके पैरेलल आपको अपनी जो कैलकुलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करनी है। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, डिजिट्स ले लेके आप कैलकुलेट करें, साथ में आप टेबल याद कर लें, कम से कम 20 से 25 तक याद कर लें, स्क्वायर याद कर लें 20 तक, क्यूब याद कर लें 15 तक, ज़्यादा नहीं तो स्टार्टिंग में कम से कम इतने की प्रैक्टिस आप कर लें। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको रीजनिंग में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और मैथ भी काफ़ी ईजी लगेगी आपको, क्योंकि आपकी मैथ अच्छी नहीं है और कैलकुलेशन भी वीक है। तो ज़्यादातर हमेशा क्वेश्चन आपके फंसते रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो एक काम आपको करना है कि आपको वीडियो देखनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, और उसके नोट्स बनाने हैं, और साथ में उसके पैरेलल आपको जो है अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। और तीसरा काम करना है कि आपको एक प्रैक्टिस बुक रखनी है चैप्टर वाइज, और उस प्रैक्टिस बुक से आपको डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, आर.एस. अग्रवाल की प्रैक्टिस बुक आती है, मैथ की आएगी आप, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जब आप आपने ऑनलाइन जैसे कि आपने ऑनलाइन किसी सर का क्लास देखा, आदित्य रंजन सर का या राकेश यादव सर का, आपने बिल्कुल पहले ही क्लास देखी, और नंबर सिस्टम का चैप्टर मान लो आपने स्टार्ट किया, और उनकी 3 क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट हो रही है, तो आपको 3 क्लासेस पूरी देख लेने हैं। जब उनका चैप्टर पूरा वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आप प्रैक्टिस जो बुक है, जैसे कि आपने ऑनलाइन किसी सर का क्लास देखा, आदित्य रंजन सर का या राकेश यादव सर का, आपने बिल्कुल पहले ही क्लास देखी, और नंबर सिस्टम का चैप्टर मान लो आपने स्टार्ट किया, और उनकी 3 क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट हो रही है। तो इसी तरह से आपको सारे ही जब चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस बुक से उस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे सारे चैप्टर के, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपकी कैलकुलेशन साथ के साथ चलती रहेगी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, और ऑनलाइन आप क्लास भी ले रहे हो और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तीनों चीज़ें बिल्कुल साथ में चलनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल चलनी चाहिए, किसी भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। और मैथ को ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि आपकी मैथ ज़्यादा वीक है। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो टाइम टेबल में आपको 3 टर्न रखने होंगे, जैसे कि एक आप रखिए क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास देखेंगे, और दूसरा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और तीसरा आप जो है अपनी कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। और जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है 15 से 20 दिन में आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप शुरुआत में 3 टर्न रखेंगे, सुबह रख लें, दोपहर, शाम को। इस तरह से जो है आप मैथ का शुरुआत करेंगे, और मैं जो कुछ चैप्टर बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन से पढ़ना ज़रूरी है आपको। ये मान लो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, वो टफ है, हमें नहीं आता जल्दी, तो ऐसा नहीं कि उसमें से एक क्वेश्चन, पिछली बार तो क्वेश्चन आए भी नहीं थे, अगर सपोज एक क्वेश्चन आता है उसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो, जो अच्छा कर सकते हो उसको टाइम ना देके आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बेटर है कि जो चीज़ें आपको आती हैं उस पर आप फोकस करो और बहुत अच्छे से वही पढ़ो। तो मैं बात कर लेती हूँ कि कौन से चैप्टर है जहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे, उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे सारे ही, जैसे कि 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और सारे ही शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से मिले थे। तो ऑन एन एवरेज जो है 2 से 3 क्वेश्चन सारे। प्रॉफिट लॉस हुआ आपका, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, और सिंप्लीफिकेशन था एपीजीपी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में थे। डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने ये चैप्टर जो लिख रखे हैं इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी गए थे, तो आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं। और चीज़ों में उलझने से अच्छा है आप इन चैप्टर्स को इतने अच्छे से पढ़ लें कि यहाँ से कहीं से, मतलब इन चैप्टर्स से
किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप सॉल्व कर लें, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। इतना अच्छे से तैयार और इतनी अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस का हुआ, आपका परसेंटेज का हुआ, डिस्काउंट का हुआ, बहुत सारे टॉपिक जो परसेंटेज का हुआ, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि मतलब एक तरह से रिलेटेड है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ ना कुछ उससे रिलेट करता है। अभी आप तो एक बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि एक चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है तो दूसरा आपको काफी हद तक मतलब हेल्प मिलती है पहले जो पढ़े होते हैं। तो ये सारे चैप्टर आप पढ़ लें, प्लस टीआई। टीआई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। इससे क्वेश्चंस का ये होता है कि एक जो है चार्ट से, आपके एक ग्राफ से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पिछली बार भी ऐसे थे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। जो है आपके 3 तरह के डीआई थे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबुलेशन। तो इस पे भी ये क्या है कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है और दूसरा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप ये आराम से कर लेंगे। तो इस पे भी आपको ध्यान देना, प्लस ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो रीजनिंग वाले चैप्टर आपके पूछे गए थे, मैंने वो नोट कर रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर थे जहाँ से रीजनिंग के 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सारे शिफ्ट में। तो ये आपका था कैलेंडर का, डायरेक्शन का, और आपका सीरीज के क्वेश्चन थे, सिलोजिज्म के थे, और मिरर इमेज के, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। ये आप रीजनिंग में पढ़ोगे और आराम से इसमें आपके मैथ्स में भी 9 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको मैं यही कहूँगी कि ये चैप्टर आप नोट कर लें। ये चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट हैं और इजी भी हैं। मुझे लगता है कि जो जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए काफ़ी आसान से लगते हैं ये। बाकी और चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो बाद में करना, स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना। तो जैसे कि एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लास देखनी है। तो प्रैक्टिस में जैसे आपकी जब 10 से 12 चैप्टर, 8 से 10 चैप्टर आप सॉल्व कर लो, मतलब वीडियो देख के आपके कंप्लीट हो जाए, आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर लिया है प्लस वीडियो भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट देना है मैथ का, जिसमें कि 40 क्वेश्चन हो और सारे मिसलीनियस क्वेश्चन हो। फिर आप देखोगे कि आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन पर फोकस करना, प्लस ये चैप्टर पे फोकस करना। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और आपको इसलिए ये चैप्टर बता रही हूँ कि ये आसान भी हैं। मुझे जो लगे थे, आप कोशिश करोगे और टीचर आपको चेंज नहीं करना बार बार, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप। जबकि मैंने मोहित सर से पढ़ा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मोहित सर को जानते भी नहीं होंगे। तो यही होता है कि आप किसी से भी पढ़ो, सिलेक्शन आपकी अपनी मेहनत से होता है, खुद की मेहनत से। आप कितनी मेहनत करते हो, किस तरह से करते हो, तो टीचर तो आपको बस बताते हैं, क्लास लेते हैं। और हाँ, मैंने बुक्स भी बता रखी हैं कि अगर आप बुक से पढ़ना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि बुक ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए भी रखना चाह रहे हो, तो ये मैंने आदित्य रंजन सर की ले सकते हैं और राकेश यादव सर की भी बुक अच्छी है, मतलब इजी टू मॉडरेट है, जो कि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उसमें से, और मैं अपने बता दूं मेरे 32 क्वेश्चन सही थे। इसमें से हो सकता है मेरे 1-2 क्वेश्चन तुक्के से सही हुए हों, लेकिन फिर भी मैंने लगभग 30 क्वेश्चन सही किए थे बहुत मेहनत से। और मैंने भी बिल्कुल यहीं से शुरू किया था, इसी तरह से शुरू किया था। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, टाइम वेस्ट किया। तो मैं चाहती हूँ आपके टाइम ना वेस्ट हों और आप अच्छे से मेहनत करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं जिसको नीड है, ऐसे मैथ नहीं आती उन्हें